और उनके जो प्रतिनिधिगण हैं, जो हमारे गांव के प्रतिनिधिगण हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को, मैं अपने पूरी टीम के साथ, तहसील की टीम के साथ, पुलिस टीम के साथ, जो हमारी इंजीनियरिंग टीम है, सबके साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी किसी किसान साथी ने, वक्ता ने कहा कि साहब हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादातर लोग इसमें अनपढ़ हैं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है अपनी तैयारी के दौरान, और जीवन में ये भी सीख रहे हैं कि पढ़ा से बड़ा जो है गढ़ा होता है। तो आपका हम सब कुछ ले रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। उसके बाद भी आप लोगों ने हम लोगों को फूल माला से, प्रतीक चिन्ह से सम्मान दिया है, तो ये आपका बड़प्पन है, ये आपके संस्कार हैं। इसका हम सभी अधिकारीगण तहे दिल से सम्मान करते हैं और अपना आदर व्यक्त करते हैं। रही बात आपके सिलसिलेवार जो भी चीजें हैं, मैं उसका पूर्व से लेकर अब तक जो प्रक्रिया चली है उसका मैं जवाब दूंगा। मुझे थोड़ा आपका समय चाहिए होगा, क्योंकि आपके सारे वक्ताओं को मैंने सुना है और आपके भी जो प्रश्न होंगे मैं। बिल्कुल समय है, सारे किसान साथी सहमत है ना? सर आप पूरा समय लीजिए, आप विस्तार से समझाइए। मैं आपकी कोई विषय होगा, मैं अपनी बात रख लूंगा। आप स्वतंत्र हैं अपनी बात पूछने के लिए, और मैं आपको हर चीज में आश्वस्त करूंगा, और मैं पक्के तौर पे वो सारी चीजें कराऊंगा। उदाहरण के लिए आप अनंत नगर योजना चले जाइए, वहां पे हम लोगों ने अधिग्रहण भी कर लिया था, सारी चीजें हो गई थी। बाद में किसान भाइयों ने आके वीसी साहब से, प्राथमिक रूप से मुझसे, वीसी महोदय के यहाँ, कमिश्नर महोदय के यहाँ उस समय चर्चा हुई। उसके बाद हम लोगों ने, आप वहां पता कर लीजिएगा, किसी के घर को हमने छुआ नहीं है। हमारे लिए वो सब घर है, वो किस जमीन पे बना है, क्या बना है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारे लिए वो आपका एक घर है, आपका पुश्तैनी घर है, आपका पीढ़ीगत घर है। हम किसी घर को छूने नहीं जा रहे हैं। जो सामान्यतः आज से पहले ये प्रक्रिया होती थी कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम अधिग्रहण की कार्रवाई करते थे, कार्रवाई पूरी होती थी और हम एकाएक आते थे कि भाई आपकी जमीन तो अब हमारी हो गई, अब चलिए खाली करिए। लेकिन इससे अलग हटके जो शासन की अन्य व्यवस्था है, उसमें हम लोगों ने आपसी सहयोग और समन्वय से, आपसी समझौते से रजिस्ट्री कराने का प्रावधान रखा है। हम लोग किसी को परेशान नहीं करने आए हैं। आपके गांव में हम लोग 4-5 महीने से आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी से एलडीए ने कोई दुर्व्यवहार किया हो, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती की हो। हम हर जगह आपके साथ हाथ जोड़ के समन्वय के साथ खड़े हैं। आपके जो पीछे भी जो इसके मुआवजे बढ़ाने की बात है, श्री गुड्डू जी और उनके साथ तमाम जनप्रतिनिधिगणों की एक बैठक हुई। उसके बाद समय समय पे ये जिलाधिकारी महोदय से, कमिश्नर महोदय से, वीसी साहब से, और कुछ बार मुझसे भी मिल गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीएम सर्किलेट पे यहाँ का मुआवजा घोषित कर दिया गया था। संयोग ऐसा रहा कि 2015 दिसंबर 2015 के बाद पूरे लखनऊ में और प्रदेश के कई हिस्सों में जो डीएम सर्किलेट नहीं बढ़ी। आपके विषय को हम लोगों ने जाना, आप लोगों के जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके द्वारा हमको इस संबंध में सचेत किया गया, बताया गया। हम लोग, आप लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने निवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जिलाधिकारी सर्किलेट योजना में घोषित होने के बाद भी आपका मुआवजा बढ़ा, जो सामान्य गांव में 10 लाख के करीब 4 गुने पे, और 2 गांव जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, दुर्भाग्य से उसमें कम बढ़ा। उस बिंदु पर भी मैं आऊंगा। उसके बाद दूसरा बिंदु आया, इसमें इस नगर का नाम उद्योग नगर रखा गया। लास्टली जब हम लोग का आपसे संवाद हुआ था, आप लोगों ने, किसी वयोवृद्ध किसान भाई ने और आपके जनप्रतिनिधिगण ने ये कहा कि साहब ये नाम बहुत थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं इससे। हमको लगता है कि यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगा देंगे, यहाँ धुआं निकलेगा, हम लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। इस विषय को भी हम लोगों ने उच्चस्थ मंच पे रखा, क्योंकि ये नाम ऊपर जा चुका था। फिर हम लोगों ने उस पर बात की और एक
बेहतर नाम हम लोगों ने आप लोगों के बीच से ही सुझाव प्राप्त करके रखा। ये तो पीछे की बातें हैं, मैं सिलसिलेवार आपके विषय पे आऊंगा। इसमें जो दो गांव सकरा और मदारपुर के मुआवजे की कमी का विषय है, ये परंपरागत रूप से पीछे से चला आ रहा है और हम लोगों ने इस पे प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करेंगे। आप लोगों से कोई कहीं जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है, कहीं आपको दबाव नहीं डाला जा रहा है। हम लोग इस पे लगे हुए हैं और ये नैतिक बात है और न्याय की बात है कि सभी जगहों का मुआवजा एक होना चाहिए। तो हम लोग इस पे लगे हुए हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से भी हम लोग का अनुरोध है कि जो आप सक्षम स्तर पे अपनी मांगों को आप रख रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, कमिश्नर महोदय के यहाँ या शासन में जो भी आपके विषय हैं, जिस माध्यम से आप रखते हैं, कृपया आप भी रखें। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका हम समाधान निकालेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हम लोग लगे हुए हैं, कहीं आपसे किसी से कोई जोर जबरदस्ती सकरा मदारपुर में नहीं की जाएगी। आपकी सहमति से ही हम आगे बढ़ेंगे और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उस पर आगे बढ़ने का। आपने जो मकानों का विषय लिखा, उस विषय पे मैंने पहले भी, आज भी और हमेशा, ये एनडीए की हमेशा की पॉलिसी है। पीछे क्या हुआ उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन किसी का कोई भी मकान जो पुश्तैनी है उसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की भूमि पे बना है, वो आपका मकान है, आपका रहेगा। रही बात, एक बस छोटा सा विषय आ सकता है कि मूल आबादी से हटकर अगर हमारी कोई बड़ी सड़क जा रही है, 45 मीटर 60 मीटर रोड जा रही है और किसी का मकान उसके बीच फंसता है, तो पर्याप्त मुआवजा, उसकी रहने की जगह, सारी चीजें हम सुनिश्चित करते हुए करेंगे। आप उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अनंतनगर में जो भी कलिया खेड़ा और प्यारेपुर में हमने तो सबका छोड़ दिया। जो भी हमने लिया उनको हम बहुत व्यापक मुआवजा दे रहे हैं, जिससे वो बहुत अच्छा अपना मकान बना सकते हैं। वहां पे ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने आपको मुआवजा देने की बात कही तो कल हम खाली कराने आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हम 99.9% मान के चलिए, हम किसी मकान को नहीं छोड़ेंगे। 0.01% जो कहीं इधर उधर बना हुआ, वो हमारी मजबूरी है। अगर सड़क हमारी जा रही है उस पर भी हम विचार करेंगे, ऐसा हम नहीं करें कि वो हम करेंगे, लेकिन हम आपसे एक रिलैक्सेशन 0.01% का चाहते हैं। और जब आपका मुआवजा मिल जाएगा, आपका भवन दूसरा बन जाएगा, तब आपको हम वहां से हटाएंगे। उसके पहले आपको नहीं छुएंगे, किसी भी हालत में आपको नहीं हटाएंगे। आप लोगों की सबसे बड़ी चिंता मकानों की है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीच में कतिपय लोग भ्रम भी पैदा करते हैं। ये हम लोगों का प्रॉमिस है, मंच से है, लिखित भी देंगे, किसी का कोई मकान कभी भी नहीं तोड़ेंगे। और एक वक्ता महोदय ने, चाहे शायद प्रमुख जी ने ऐसा कहा कि किन योजनाओं में गांव को सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट कोई भी नहीं होगा। गांव के किनारे हम चौड़ी सड़क देंगे, सीवर देंगे, उस पे हम बिजली की व्यवस्था जो सरकारी जगह पे होती है, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों में होती है, वैसे देंगे। गांव के आंतरिक हिस्सों का हम विकास कराएंगे। अगर आप सहमत हो तो आज से ही हम शुरू कर सकते हैं। हमारे टेंडर होने में 1 महीने 1.5 महीने का समय लगता है। अगर सारे ग्रामवासी, जो 12 गांव के ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, अगर आप सहमत हो, आप हमको सहमति दें कि कौन सी आपकी सड़क बनानी है, कौन सा आपका विकास कार्य करना है, हम उसको निरीक्षण कर लेंगे। हमारे जो इंजीनियरिंग विभाग के एक्सीएन साहब हैं, जो हमारे एई साहबान हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उसका वादा करता हूँ कि योजना चलने चलाने में जो भी समय लगेगा, साल 2 साल जो भी लगेगा, उसके पहले हम लोग जो है आपके गांव के जो विकास कार्य हैं उसको शुरू कर देंगे। वो हम इंतजार नहीं करेंगे कि हम 1 साल बाद 1.5 साल बाद हमारी सड़कें बनेंगी तब आपकी बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर बस आपकी सहमति चाहिए, हम ये चाहते हैं कि कोई भी हम आप यहाँ कार्य करें, आपका पूर्ण सहमति, आपका पूर्ण समर्थन हो। जो इसमें नाली, सड़क, पानी, प्रकाश की व्यवस्था हम सब करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक हमारा ही हिस्सा होगा, जो एक विकास क्षेत्र का हिस्सा होगा।
हम कहीं नहीं छोड़ने जा रहे हैं इसको। मैं फिर वही बात अपनी दोहरा रहा हूँ, इसमें दोहराव हो रहा है। आप अगर सहमत हो जाएं तो 1 महीने के अंदर जो सड़क आप बताएं वो सड़क बनवाना शुरू कर दें, जो नाली आप बताएं नाली बनवाना शुरू कर दें। सीवर में समय लगेगा क्योंकि हमको पूरी योजना का एलाइनमेंट उसका देखना पड़ता है, उसका ढाल देखना पड़ता है। एक ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत कहाँ उसका ड्रेनेज निकास होगा, कहाँ उसकी एसटीपी बनेगी, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी एसटीपी बनानी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। सामान्य जो विकास कार्य हैं, नाली, खड़ंजा, जो पक्की सड़क, जो लाइट, ये सब सारा काम हम लोग कर देंगे। उसमें हम आगे का इंतजार नहीं करेंगे कि हम साल 2 साल बाद काम करने जाएं, उसका इंतजार नहीं करेंगे। वो आपकी सहमति पर निर्भर है, जो सहमति आप देंगे वो काम करेंगे। जो मुआवजा देने की बात है वो हमारी सेट पॉलिसी है, जो हमारा एक्ट है, जो हमारे अनुबंध है। किसी का अगर एक ईंट भी हम लेते हैं उसका हम पैसा देंगे, किसी का एक वृक्ष का एक पत्ती हम लेंगे उसका भी हम पैसा देंगे। तो किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सारे किसान भाइयों की जो भी परिसंपत्तियां उनकी जमीन में है, चाहे वो ट्यूबवेल है, चाहे वो बाउंड्री है, चाहे वो पेड़ है, कुछ भी है, सबका हम पैसा देंगे। जब हम पैसा देंगे फिर आपकी सहमति से उसको हटाएंगे। इस प्रक्रिया पे हम चलेंगे। उसके बाद ही हम मनमाना कुछ नहीं करने जा रहे हैं, सब कुछ आपके समर्थन से, आपकी सहमति से करेंगे। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे पार्कों के निर्माण की बात है, एनडीए जब विकास करता है तो एक ग्रीन एरिया होता है इसका बहुत बड़ा, जो प्रारंभिक मास्टर प्लान है। लगभग उसमें 200-250 एकड़ का हम बहुत बड़ा पार्क विकसित करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा 15% के करीब हम ग्रीन बेल्ट भी छोड़ते हैं, जिसमें सड़कों के किनारे ग्रीन पट्टी होती है और पार्क होते हैं। तो जो हमारे ऐतिहासिक महानुभाव हैं उनके नाम पे पार्कों का नाम रखने में हमको कोई दुविधा नहीं है। वो हमारे लिए सम्मान का विषय होगा कि जो हमारे क्रांति की लड़ाई में, जो हमारे देश की आज़ादी में जो महापुरुष हमारे इन गांवों में पैदा हुए हैं, उनको सम्मान देने में हमको कतई कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे पूर्वज हैं, वो हम लोगों का सबका एक विषय बनता है कि हम उनका सम्मान करें। तो उनके सम्मान में प्राधिकरण पीछे नहीं हटेगा। उनका जो स्तर है, जो उनका सम्मान है, हम लोग उसको और ऊंचा करेंगे और उनको सम्मान उनका बढ़ाएंगे। गांव में शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बारात, मैरिज लॉन, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, ये हमारे जो हम मास्टर प्लान बनाते हैं उस मास्टर प्लान में स्वतः समाहित होता है और इसको हम बहुत अच्छे से, बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाते हैं। वहाँ पे तमाम हो सकता है 1 या 2 थाने बने, कई सारी चौकियाँ बने, वो हम सारी व्यवस्था उसमें करते हैं। ये हमारे मास्टर प्लान का अंग है, उसको हम किसी हाल में नहीं छोड़ते हैं। जो आपके कब्रिस्तान, अंत्येष्टि स्थल हैं जो पूर्व से चले आ रहे हैं, उनका हम विकास करेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं विशेष स्थान पे कोई चीज बनाने की जरूरत है, वो भी हम बनाएंगे। हम लोग अपनी योजना में बनाते आए हैं और अनंत नगर में जहाँ किसान भाइयों ने सहमति दी है वहाँ पे हमने बनाया है। पूर्व से अगर कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान चल रहा है तो उसको हम विकसित कर देंगे, जैसा आप कहेंगे उसको, उसका सौंदर्यीकरण, उसका उन्नयन हम सारी चीजें करेंगे। जो हमारे धार्मिक स्थल और अम्बेडकर पार्क या इस तरह की जो भी पूर्व से निर्मित विशिष्टताएं हैं, जो आकृतियां हैं जो बनी हुई हैं, उसको हम और उसका विकास करेंगे, उसको और उच्च स्तर पे ले जाएंगे। ये हम लोगों ने पहले से भी कहा है। एक आपका विषय ये था कि किसान परिवारों को औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्राथमिकता के आधार पे नौकरी देना। इस विषय पे हम लोग बात करेंगे, इसको बोर्ड से कराएंगे, क्योंकि ये बहुत ही नैतिक बात है और बहुत ही संवेदनशील बात है कि ये आपके गांव हैं, आपके गांव हैं, यहाँ जो भी विकास होगा उसमें आपकी